हेलो माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी मज़े में होंगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये ब्यूटीफुल हिबिस्कस फ्लावर प्लांट, जो कि हमारे घर की खूबसूरती में चार चांद लगाने वाला है। तो जल्दी से इसका एक लुक ले लेते हैं। मैंने इसे बहुत डिटेल में अरेंज किया है, ताकि इसमें जितनी भी चीज़ें यूज़ होती है वो सब कुछ मैंने डिटेल में बताया है। इसकी स्टेम्स कैसे बनती हैं, इसकी पत्तियाँ, इसके स्टेमन्स, वो सभी चीज़ें मैं डिटेल में बताऊंगी, ताकि हमारी जो प्यारी प्यारी बहनें प्रोफेशनल फ्लावर्स मेकिंग सीखना चाहती हैं वो सीख सकें और इससे अर्न भी कर सकें। और जो फ्रेंड्स इसे बाय करना चाहते हैं उनके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर दिया है, आप वहां पर मैसेज करके इसकी डिटेल्स ले सकते हैं। बट ये नंबर इंडिया के लिए ही है और इंडिया में ही हम इसे प्रोवाइड करेंगे। तो क्योंकि मैंने इसको बहुत ही डिटेल में समझाया है, तो इसलिए ये एक वीडियो में नहीं आने वाला था, तो ये एपिसोड्स में बना है। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगी बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें, ताकि आपको आने वाले एपिसोड्स की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि इस प्लांट को हमें कैसे तैयार करना है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर ये 90 mm क्रोशेट लिया है। आई होप आपको नज़र आ रहा होगा। और ये है सॉफ्ट बेबी वूल। तो सबसे पहले यहाँ पर एक स्लिप नॉट लगाएंगे और उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 चेन हमको बना लेनी है। उसके बाद हम यहाँ पर जो है निशान भी लगा सकते हैं, जैसे कि कोई पिन वगैरह लगा सकते हैं, कोई भी मार्क लगा सकते हैं आप। और उसके बाद ये जो सेकंड नंबर की चेन है, यहाँ पर एक सिंगल क्रोशेट करेंगे। सेकंड नंबर की चेन में इस तरह से, फिर नेक्स्ट चेन में भी एक सिंगल क्रोशेट करेंगे। थर्ड नंबर की चेन में हम बनाएंगे डबल हाफ क्रोशेट। फोर्थ नंबर की चेन में भी बनाएंगे डबल हाफ क्रोशेट। तो हमने यहाँ पे 2 चेन में 2 सिंगल क्रोशेट बनाए, उसके बाद में हमने 2 डबल हाफ क्रोशेट बनाए। इसके बाद हम 8 डबल क्रोशेट बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो 8 डबल क्रोशेट हमने बना लिए। उसके बाद में नेक्स्ट स्टिच में हमें 2 बार डबल क्रोशेट बनाना है, 1 और 2। एक ही स्टिच में 2 डबल क्रोशेट करने हैं। तो ये हमने कर लिए। अब लास्ट चेन में हमें 5 डबल क्रोशेट करने हैं। 1 2 3 4 और ये 5। ठीक, 5 डबल क्रोशेट कर लिए। अब हम इस तरफ को टर्न लेंगे। ये देखिए, यहाँ पर
इस स्टिच में हमने 2 बार डबल क्रोशेट किए थे, तो हम 2 बार डबल क्रोशेट करेंगे यहाँ पर। और नेक्स्ट 8 स्टिचेस में हमको 8 डबल क्रोशेट करने हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे किए थे। तो ये देखिए यहाँ पर हमने 8 डबल क्रोशेट कर लिए। इसके बाद हमने 2 स्टिचेस में डबल हाफ क्रोशेट करना है। ये एक हो गया और ये 2। इसके बाद हमें 2 सिंगल स्टिच करने हैं। अब ये जो चेन है, ये वो चेन है जो हमने छोड़ दी थी। सेकंड नंबर की चेन से शुरू किया था ना, तो इसमें हम इस तरह से एक सिंगल क्रोशेट करेंगे, फिर एक चेन बनाएंगे और फिर से यहाँ पर इसी सेम स्टिच में एक सिंगल क्रोशेट करेंगे, इस तरह से। ठीक, अब ये हमारा जो है फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया। इसके बाद सेकेंड राउंड के लिए हम 4 यहाँ पर सिंगल क्रोशेट करेंगे। तीन डबल हाफ क्रोशेट, 1 2 और ये 3। उसके बाद फिर से हमने 4 डबल क्रोशेट करने हैं। 1 2 3 4। नेक्स्ट स्टिच में हम 2 बार डबल क्रोशेट करेंगे, 1 और ये 2। तो एक ही स्टिच में हमने 2 बार डबल क्रोशेट कर लिया। इस तरह से हमें 3 बार करना है। तो एक बार हमने कर लिया। अब ये 2 2 और ये थर्ड नंबर 3। तो ये देखिए 1 2 3 स्टिचेस में हमने 2 बार डबल क्रोशेट किया। नेक्स्ट स्टिच में हम 3 बार डबल क्रोशेट करेंगे। 1 सेम स्टिच में हमने 3 बार डबल क्रोशेट करना है। 2 बार हो गया और ये 3। नेक्स्ट स्टिच में हम 2 बार डबल क्रोशेट करेंगे। 1 1 और ये 2। इसी तरह से हमने 3 टाइम करना है। ये एक बार हम कर चुके। ये 2 और ये 3, यानी 3 बार हमने 3 स्टिचेस में 2 बार डबल क्रोशेट किया। ठीक, अब नेक्स्ट स्टिच में 3 डबल क्रोशेट करेंगे एक ही स्टिच में। सेम स्टिच में हमने 3 डबल क्रोशेट करने हैं। फिर 3 बार हमने 2 बार डबल क्रोशेट करने हैं हर स्टिच में। एक बार हो गया। दो बार और ये थर्ड स्टिच में भी हमने
2 डबल क्रोशेट करने, इस तरह से। इसके बाद 4 डबल क्रोशेट करेंगे, हर स्टिच में 1 डबल क्रोशेट करना है। 1 2 3 और ये 4। अब 3 बार हम करेंगे इस तरह से डबल हाफ क्रोशेट। 1 हो गया, 2 और 1 सिंगल क्रोशेट करेंगे। 1 2 3 4 और ये 5, क्योंकि हमने यहाँ पे एक चेन भी बनाई थी। और इसके बाद ये जो हमारी चेन है, यहाँ पे नेक्स्ट चेन, इसमें हमने 1 सिंगल क्रोशेट करना है। ये वो चेन है जिसे हमें मार्क करके रखना है हर बार। फिर 1 चेन लेंगे और फिर से इसी चेन में हमें एक और, इसी स्पेस में 1 और सिंगल क्रोशेट करना है। तो इस तरह से हमारा ये सेकेंड राउंड भी कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पर 7 सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। 1 और ये वायर भी बीच में हमने लेनी है इस तरह से। तो हर चेन में हमने सिंगल क्रोशेट करना है। 2 3 4 5 6 और ये 7। तो इस तरह से हमने 7 यहाँ पे सिंगल क्रोशेट कर लिए। अब यहाँ पर हम करेंगे 3 डबल हाफ क्रोशेट। 1 2 और ये 3 डबल क्रोशेट करने हैं। 1 2 और ये 3। अब नेक्स्ट स्पेस में हमें एक ही स्टिच में 2 डबल क्रोशेट करने हैं, इस तरह से 2 डबल क्रोशेट, फिर 1 डबल क्रोशेट। नेक्स्ट में एक स्टिच में हमने 2 डबल क्रोशेट किए और नेक्स्ट स्टिच में 1 डबल क्रोशेट। अब उससे आगे वाले स्टिच में हमने फिर से 2 डबल क्रोशेट करने हैं और नेक्स्ट स्टिच में 1 डबल क्रोशेट। ठीक, 2 डबल क्रोशेट, 1 डबल क्रोशेट, 2 डबल क्रोशेट, 1 डबल क्रोशेट। तो इस तरह से हमने ये 11 बार इसको रिपीट करना है, 11 टाइम। एक तो ये 1 बार ही हो गया, ये 2 बार हो गया। अब ये 3rd टाइम, 1 2 सेम स्टिच में हमने ले लिया एंड उसके बाद नेक्स्ट स्टिच में हमने करना है 1 डबल क्रोशेट। अब ये 4 टाइम हम एक ही स्टिच में 2 डबल क्रोशेट करेंगे।
फिर एक डबल क्रोशेट, 5 टाइम double crochet twice in a stitch and 1 double crochet in next stitch। अब ये 6 टाइम हम करेंगे यहाँ पे। एक स्टिच में 2 डबल क्रोशिया और नेक्स्ट स्टिच में एक डबल क्रोशेट, तो 6 टाइम हो गया। इसके बाद ये 7 टाइम 2 डबल क्रोशिया एक स्टिच में और सिंगल डबल क्रोशिया एक स्टिच में। ये 8th टाइम करेंगे। नाइन टाइम, इसके बाद ये 10 टाइम हो गया। और ये 11 टाइम। तो 11 टाइम हमने 2 डबल क्रोशिया एक स्टिच में और एक डबल क्रोशिया एक स्टिच में करते हुए 11 बार इस तरह से हमने इसको रिपीट किया, इस पैटर्न को। उसके बाद अब हम 3 डबल क्रोशेट करेंगे नेक्स्ट 3 स्टिचेस में। एक, ये देखिए 2 और ये 3। अब 3 डबल हाफ क्रोशेट करने हैं। 1 2 3 और इसके बाद हम करेंगे 7 सिंगल क्रोशेट। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 हमारे हो गए। लेकिन हमने जो एक एक करके यहाँ पे जो हम चेन लेते हैं उसकी वजह से यहाँ बढ़ जाते हैं, तो यहाँ पे 8 टाइम डबल क्रोशेट होगा इस तरह से। उसके बाद जहाँ पे हमें मार्क करना है, देखिए मुझे ये पता है, या तो आप काउंट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप यहाँ पे कोई पिन या कुछ भी है वो बार बार यहाँ पे लगा के रख सकते हैं ताकि आपको पता चल जाए, या फिर आप बाय काउंटिंग अच्छे से इस चीज़ का देख लें, जैसे भी है। तो यहाँ पर आप इस तरह से एक मार्क लगा के रख सकते हैं। ठीक, अब हम एक चेन लेंगे और सेम इसी चेन में हमें एक और बार इस तरह से सिंगल क्रोशेट करना है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट राउंड की तरफ। ये देखिए ये हमारा राउंड यहाँ पे इस तरह से कंप्लीट होता है। ठीक, अब लास्ट राउंड हमने बनाना है। इसे हम यहाँ से, ये देखिए जो फर्स्ट चेन है यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर हमें 12 यानी 12 सिंगल क्रोशेट करने हैं। एक हो गया, तो हर चेन में 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11 और ये 12। तो हमने यहाँ पर 12 सिंगल क्रोशेट कर लिए। इसके बाद 3 डबल हाफ क्रोशेट करेंगे। 1, 2 और ये 3 डबल हाफ क्रोशेट करने के बाद 1 डबल क्रोशेट करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट स्टिच में हमने 2 बार डबल क्रोशेट करना है सेम स्टिच में, इस तरह से। ये देखिए, फिर नेक्स्ट स्टिच में भी हमने 2 बार डबल क्रोशेट करने हैं, इस तरह से। और नेक्स्ट स्टिच में हम 1 डबल क्रोशेट करेंगे। तो ये जो प्रोसेस है कि 2 चेन में 2 बार डबल बार हमने 2 डबल क्रोशेट करने हैं और फिर नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशेट करना है। तो इसे हम करेंगे 10 बार रिपीट करना है हमने इसी को। अब देखिए, ये एक हमने कर लिया डबल क्रोशेट। उसके बाद हमें यहाँ पर नेक्स्ट जो स्टिच है उसमें 2 बार डबल क्रोशेट करना है। फिर नेक्स्ट स्टिच में भी हमें 2 बार डबल क्रोशेट करना है और नेक्स्ट स्टिच में हम करेंगे 1 डबल क्रोशेट। तो इस तरह से ये हमारा 2 बार हो गया। ठीक है जी। इसी तरह से हम इसको 10 टाइम रिपीट करेंगे। फोर टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम, 7 टाइम, 8 टाइम हो गया। in 9 time, 10 टाइम।
ठीक, उसके बाद हम एक डबल क्रोशेट करेंगे जैसे कि हमने इस तरफ किया था। फिर 3 डबल हाफ क्रोशेट, 1 2 3 डबल हाफ क्रोशेट करने के बाद हम यहाँ पे करेंगे सिंगल क्रोशेट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। ठीक, 12 हो गए। इसके बाद हमें एक चेन बनानी है और इसको हम इस तरह से लॉक कर देंगे। ठीक, तो इस तरह से हमारा ये पैटर्न तैयार हो गया। तो यहाँ पर हमने इसके इसी तरह के 5 पेटल बना लिए हैं। तो एक फ्लावर के पेटल हमारे ये कंप्लीट हो गए हैं। अब इसके बाद क्या करना है ये मैं आपको सेकंड एपिसोड में बताऊंगी, और उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, बेल आइकन को प्रेस करके रखना है ऑल पे, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी दूसरा एपिसोड आए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मैं मिलती हूँ आपसे मेरी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा एंड प्ले विद कलरफुल थ्रेड्स।